नौकरी की संख्या थोड़ी होती है और एग्ज़ाम देने पहुंचने वाले अभ्यर्थियों की संख्या खूब सारी होती है। कट ऑफ बहुत हाई रहता है, सबका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। तो आइए यहाँ पे लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनसे कि बिहार में एजुकेशन, रोजगार और पलायन कितना बड़ा मुद्दा है, इसके बारे में उनकी क्या राय है। आइए, एक चाची बैठी है, पहले इन्हीं से बात कर लेते हैं। एग्जाम किसका एग्जाम है, बेटा की कि बेटी की? बेटा का है। बेटा का। तो कितने साल से तैयारी कर रहा है आपका बेटा? अभी 2 साल से कर रहा। 2 साल से। हम्म, तो क्या लगता है इस बार हो जाएगा? अब देखिए, ऐसे कैसे बताऊंगी। आप यहीं के रहने वाली हैं, पटना की? नहीं, मैं लखनऊ से आई हूँ। लखनऊ से आप आई हैं? देखिए चाची बैठी हैं यहाँ पर और ये लखनऊ से आई हैं अपने बेटे को एग्जाम दिलाने के लिए। तो पंकज लाल है। पंकज लाल, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम नालंदा जिला के हैं। नालंदा जिला। नालंदा से यहाँ पर आए हुए हैं। जी। तो क्या बीपीएससी का एग्जाम है? हाँ, हम दे रहा भाई दे रहा। हाँ? भाई दे रहा भाई। तो क्या लग रहा है इस बार कितने साल से तैयारी कर रहा है आपका भाई? 4-5 साल से कर ही रहा। 5 साल हो गए तैयारी करते करते। तो इस बार उम्मीद है? उम्मीद तो है। अब देखिए, पिछला साल भी उसी धांधली हो गया था पूरा। इस बार देखिए क्या होता है। जो धांधली हो गया था। पिछला साल हुआ था ना धांधली, पूरा हंगामा हो गया था, पूरा एकदम मीडिया उडिया में आ गया था। मतलब इतनी मेहनत दे के बच्चे तैयारी करते हैं और फिर धांधली हो जाता है। हाँ, बिहार में तो इतना बेरोजगारी है कि ज़्यादा तो आउटे हो जाता है क्वेश्चन। हाँ। अब कटअप भी चल जाता है, इसीलिए पद तो आप घटाए जा रहे हैं। टीचर के था ट्राई फोर वाला था 40,000 सीट, अब हो गया 27,000। अब तो घट रहा है, बढ़ रहा है कहाँ। अच्छा अच्छा, आइए कुछ और लोग से बातचीत करते हैं। भैया, कोई एग्जाम दे रहा है अंदर कि आप देने गए हैं यहाँ पर? दिलाने आए हैं। कौन दे रहा है एग्जाम? आप? भाई है। छोटा भाई है। कितने साल से तैयारी कर रहा है? वो 2-3 साल हो गया है अभी। 2-3 साल से तैयारी कर रहा है। पहली बार इधर परीक्षा दे रहे हैं। पहली बार इस एग्जाम में परीक्षा दे रहे हैं बीपीएससी का। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गोपालगंज जिले में। गोपालगंज से आए हैं। तो क्या लगता है बिहार में पढ़ाई का माहौल कैसा है? अच्छा है ये। अच्छा है। एजुकेशन बढ़िया है बिहार में? एजुकेशन थोड़ा अभी कॉलेज वगैरह थोड़ा कम हो गया है अभी पहले से। पढ़ाई अभी अच्छा क्या नाम है सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं पंजाब लुधियाना से। ये देखिए भाई, पंजाब लुधियाना से लोग बीपीएससी का एग्जाम दिलवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। पंजाब लुधियाना से आए हैं। जी सर, बेटी है मेरी, बेटी को लेके आया हूँ मैं। हमको अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा कि लुधियाना से लोग पटना में आए हैं। क्यों, पंजाब में क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं है सर, बस लड़की फॉर्म फिल की थी और उसको अच्छा लगा, मैं लेके आया हूँ उसको। उनके साथ बच्चों के साथ तो भाई मुझे भी लगना पड़ता है बच्चों के साथ। तो अगर उसका इंटरेस्ट है तो उसके साथ चलना पड़ेगा। अंदर एग्जाम कौन दे रहा है, बेटा बेटी? है। बेटा है। क्या करते हैं सर आप? हम इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं। मतलब कि बिजली उजली का काम है आपका। तो बेटा कितने साल से तैयारी कर रहा है? 3 साल से कर रहा है। 3 साल से कर रहा है। तो 3 साल से तैयारी आप करवा रहे हैं और मध्यम वर्ग के आप लगते भी हैं, बहुत खर्चा हुआ होगा। जो हो सर, क्या कीजिएगा, खर्च के लिए क्या करना है। खर्च तो जो होगा तो होगा ही ना। बेटा को चाहते हैं कि नौकरी मिल जाए, बढ़िया सरकारी नौकरी मिले। अब देखिए, ऊपर वाले पर भरोसा है। बिहार में रोजगार है? बिहार में रोजगार तो है ही, मिला जुला के चलता ही है काम। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि ऊपर वाले पे भरोसा है, ऊपर वाले पे भरोसा है, सरकार पर भी भरोसा है कि नहीं? अब जो करेगी तो सरकारें नहीं करेगी, देन तो उसी का होगा ना। सुनने में आता है लड़के सब इतना तैयारी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है। अब ये नहीं कह सकते, इसके बारे में क्या बताएंगे हम सर। अब तो ऊपर वाले का क्या कहानी है, ऊपर के क्षेत्र का तो वही नहीं बता सकता है। बिहार में क्या लगता है रोजगार है? बिहार में रोज़गार तो है, अभी इधर तो रोज़गार बढ़ा है। पहले बहुत पहले तो नहीं था, लेकिन अभी इधर रोज़गार तो मिल रहा है। आप क्या करते हैं? हम तो ही प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब। लोग तैयारी करते हैं और अचानक से पेपर लीक हो जाता है, धांधली हो जाती है। ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि सब मेहनत करते हैं, उसका सब बेकार हो जाता है। मेहनत धांधली होता है तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। लोग बहुत दूर दूर से एग्ज़ाम देने आते हैं, सब पानी में चला जाता है। चलिए और भी लोग बातचीत करते हैं और आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि कैसे लोग बाहर बैठ कर इंतज़ार कर रहे हैं और इस उम्मीद में है कि उनका बेटा और बेटी बाहर निकले, कुछ अच्छी खबर सुनाए कि पापा इस बार एग्ज़ाम अच्छा गया। आपको दिखाते हैं। एग्ज़ाम देने आया है बेटा बेटी? हाँ, बेटी आई परीक्षा देने के लिए। अच्छा, बेटी आई है, मैंने बेटी को पढ़ा रहे हैं आप, तैयारी करवा रहे हैं।
दरोगा की बिहार पुलिस को भी परीक्षा दी थी, उसमें निकाली थी वो, लेकिन मैंने सब दौड़ रेस होते हुए भी मैंने हाइट उसका थोड़ा सा कम था, उसमें वो लोग छट गई। क्या उम्मीद है इस बार पीएससी निकल जाएगा? अरे अब हम लोग कैसे बताएंगे, सब लोग तो उम्मीदें पर आए हैं यहाँ पर कि 4 लाख भरे हैं तो सब उम्मीदें पर भरे हैं, लेकिन अब क्या होगा उसमें अब तो लोग छात्र पढ़ने वाले नहीं जानेंगे, गार्जियन क्या जानेंगे। हम लोग तो कह रहे हैं कि तुम पढ़ो, कोचिंग करो, ये करो वो करो, तो अब तो वो नहीं जानेंगे। हम लोग क्या जानते हैं गार्जियन की मैंने उम्मीद है निकलेगा नहीं निकलेगा। अब कैसा क्वेश्चन है उसके बाद ना होगा जी कुछ। बिहार में नौकरी उकरी है कि नहीं है? कम नौकरी? बिहार में नौकरी, तो बिहार में नौकरी है नहीं, कम कैसे है, बिहार में तो नौकरी है ही है। क्या लगता है बिहार में रोजगार है? देखिए रोजगार के लिए तो बोला जा रहा है, लेकिन अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा कि रोजगार है। बिहार में रोजगार है, लोग कहते हैं कि रोजगार एक बड़ी समस्या है, बेरोजगारी बहुत है। बिहार तो जब से आज़ादी मिली है 1947 से, बिहार में रोजगार है कहाँ। अगर रोजगार रहता तो यहाँ के जो है पढ़े लिखे लोग हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में क्यों काम करने के लिए जाते हैं? यहाँ केवल जो है कागज़ की डिग्री लीजिए, BA MA पास कर जाइए और जो है पोस्ट जो है फीस जमा करते रहिए। माने हर साल जो है मैट्रिक में 15 लाख पास करता है, इंटरमीडिएट में जो है 14 लाख पास करता है, ग्रेजुएट में 13 लाख पास करता है पूरे बिहार में। और रोज़गार मुश्किल से जो है आपको 1000 की संख्या में सिमट जाती है। तो कल्पना कीजिए कि जब पानी है या नहीं है तो उसमें मछली कैसे रह सकती है? मछली को तो तड़पना ही है। ये बड़ी बात चाचा आपने कही। सुनिए, बिहार में ऐसी बात है कि जिस तरह से कहावत है कि जो है कद्दू छुरी पर गिरे या छुरी कद्दू पर गिरे, कटना है कद्दुए को। अरे वाह। इसलिए आम जनता तो त्रस्त है बेरोजगारी से। नौजवान 35 बरस तक 40 बरस तक लोग रहते हैं, जब सारा ज़िंदगी का उनका ऊर्जा समाप्त हो जाता है तो अंतिम में थक हार करके लोग दूसरे राज्य का पलायन करते हैं, या फिर जो है पान का गुमटी, चाय का दुकान या लिट्टी पकौड़ा बेचने का काम करते हैं। यही पढ़ा लिखा का है। और उसी में जो एक मैथिली शरण गुप्त जो है बोले से मैथिली शरण गुप्त जी। आप तो बड़ा आपने क्या किया है? आप क्या करते हैं अभी? मैं तो सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ देवशरण विमेंस कॉलेज सोसराय में। अरे वाह, प्रोफेसर साहब है जी। बताइए मैथिली शरण गुप्त ने क्या कहा है? कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। उसी तरह से जिस तरह से बेचारी महिला जो है दूसरे पर आश्रित रह करके अपना जीवन अपन, अब तो कुछ विकास भी महिला का हुआ, लेकिन वही हम लोग तो पढ़े हुए हैं। जो कविता मैथिली शरण गुप्त ने लिखे हैं वह आपको हम बतलाए। तो वो मतलब इस समय नौजवान का बिहार में यही स्थिति है जी। एक चाची भी हैं, इनसे भी जरा बातचीत कर लेते हैं। कौन आया एग्जाम देने चाची? लड़की है। बेटी आई है। कितना साल से तैयारी कर रही है? तैयारी नहीं, वो CA का एग्जाम दे रही है। CA का एग्जाम देने आई है, तो क्या लगता है इस बार एग्जाम निकल जाएगा? अब देखिए, कोशिश तो है जारी। अच्छा, क्या लगता है आपको बिहार में महिलाओं की स्थिति कैसी है? बहुत गड़बड़ है, दयनीय चल रहा है, अच्छा नहीं है। बिहार में विकास आप देखती हैं ठीक ठाक है विकास वगैरह? कोई खास नहीं है, नहीं होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए। महिलाओं की सिक्योरिटी है, सुरक्षा है कि रास्ते चलते कोई छेड़ देता है? सो तो है, सो है। हाँ, नीतीश बाबू ने सुरक्षा का इंतजाम किया हमें। हाँ, पूरी जो कहिए पूरी नहीं है। बिहार में पढ़ाई लिखाई का माहौल है कि नहीं है? माहौल है, लेकिन सरकार अच्छा नहीं, पेपर लीक हो जाता है तो कितना पढ़िए पेपर लीक हो जाता है। गरीब के बच्चा के नौकरी ना हुआ, जितना पैसा वाला वही सब सीट खरीद लेता है। जितना कंपटीशन में है सब सर हर पेपर लीक हो जाता है। भाई हम दोस्त का एग्जाम दिलवाने आए हैं BPSC का। बिहार में शिक्षा उच्चा का क्या माहौल है? अभी स्थिति दयनीय है जी। सर, बिहार में पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था ठीक है, संतुष्ट हैं? बढ़िया है। हम तो हरियाणा से आए हैं। अच्छा, आप हरियाणा से आए हैं। बिहारी काम करने हरियाणा जाते हैं, और हरियाणा से भी लोग भाई बिहार आए हैं अपने बच्चों का एग्जाम दिलवाने के लिए। हरियाणा और बिहार में क्या अंतर पाते हैं? ठीक है, अच्छी साफ सफाई है, अच्छा है, अच्छी सुविधा है, कोई वो नहीं है। हरियाणा और बिहार में क्या अंतर है, मतलब विकास के मामले में, सड़कों के मामले में?
यहाँ पे पटना में तो हमने अच्छी सड़कें दिखाई दी, जैसे ही हरियाणा में है अच्छा है, कोई ऐसी वो बात नहीं है। हर जगह विकास है, कोई ऐसी वो नहीं। चलिए भाई, हरियाणा से आए हैं भैया और यहाँ पर नीतीश कुमार की सरकार के विकास पर मुहर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ भी पटना में बढ़िया सड़कें इनको अच्छा लगा। आपका नाम क्या है? प्रतिभा। प्रतिभा, कहाँ से आई हैं आप? हम यहीं से हैं। आप पटना से ही हैं। तो आपको क्या लगता है बिहार में पढ़ाई लिखाई का अच्छा खासा ठीक ठाक माहौल है कि कुछ सुधार की आवश्यकता है? सुधार की आवश्यकता तो है। गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ टीचर का रिक्रूटमेंट हुआ है, एजुकेशन सिस्टम अभी भी वहीं पे है, धरातल पे ही है। उस पर भी चाहिए, थोड़ा काम करना पड़ेगा। सिर्फ अटेंडेंस और उसी का मॉनिटरिंग करने से नहीं होगा। आपको क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि टीचर का अटेंडेंस कितना है, वो सब स्कूल इनरोलमेंट रेशियो जो है, और एजुकेशन जो क्वालिटी एजुकेशन है, आज भी आपको उसके लिए प्राइवेट स्कूल कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे बैकफुट पे। मतलब सरकारी स्कूलों में और सरकारी जगहों पे जो शिक्षा एजुकेशन मिलती है उसमें गुणवत्ता में थोड़ा सुधार होने की ज़रूरत है। रोजगारी का बड़ा एक मुद्दा चलता है कि चुनाव आते ही लोग कहते हैं, विपक्ष सवाल उठता है कि बिहार के लोग तो काम करने बाहर चले जाते हैं, बहुत बेरोजगारी है। आप क्या सोचती हैं? हाँ, बेरोजगारी तो है। बेरोजगारी है क्योंकि हम मतलब यूथ जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के पीछे हैं। ये एक ऑप्शन रहता है हमारे पास। उस तरह का वोकेशनल एजुकेशन नहीं है, स्किल इन्हेंसमेंट नहीं है। हम लोग कहाँ जाएंगे? या तो एकदम लेबर फोर्स में जाके काम करना पड़ता है, दूसरे स्टेट में माइग्रेशन करके, नहीं तो फिर अपने स्टेट में आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे एक काफ़ी लंबा समय यूथ अपना जो होता है वर्किंग, मतलब उसमें भी अगर पेपर लीक हो गया तो फिर जय श्री राम। जी हाँ, वो तो है। पेपर लीक होता है क्योंकि 67th हम जब दिए हैं तो उसमें उस समय पेपर लीक हुआ था, उसके कारण फेस करना पड़ा था। आप भी सर कौन एग्जाम देने आए हैं? आपका बेटी आई है, हमारा से हैं। कहाँ से हैं आप? आरा अच्छा, आरा से हैं आप। से। तो आप बताइए क्या माहौल है बिहार में पढ़ाई लिखाई का, रोजगार का? पलायन आजकल बड़ा मुद्दा चल रहा है। पढ़ाई लिखाई तो अच्छा ही है, लेकिन इसमें और थोड़ा सुधार होना चाहिए। और अगर शांतिमय परीक्षा हो जाए और रिजल्ट आ जाए तो बहुत बधाई की बात है। पलायन क्यों होते हैं? चाचा ने इसके बारे में बताया, कहा कि भाई यहाँ पे जो पे स्केल है प्राइवेट नौकरियों में कम है। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी का एक उदाहरण दिया। आप सर कहाँ से हैं? हम तो सासाराम से आए हैं। सासाराम से। तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ पे सब ठीक है? सब ठीक ठाक है, लेकिन विकास की बात करते हैं ना, तो विकास तो मान लीजिए कि सबसे पहले हो नया क्या चीज़ यहाँ हुआ। पहले यहाँ फैक्ट्रियाँ थी, आपका डालमिया नगर में था, बहुत पहले से बंद है, चालू ही नहीं हुआ। पलायन कैसे रोक लीजिएगा? उद्योग धंधा यहाँ लगवाइएगा, खुलवाइएगा तब न, कि वो पहले से टीचर नहीं थे, आज बहाल हुआ है, यही न हुआ है। तो टीचर तो पहले से नहीं, रिटायरमेंट हुआ फिर बहाल हो गया, लेकिन जो उद्योग धंधा बंद हुआ उसको चालू नहीं आप करवा रहे हैं। नया चीज़ क्या हुआ है? कैसे ठीक होगा? बिहार का हालत कैसे बदलेगा? कुछ उपाय है? कुछ आप लोगों के दिमाग में कुछ उपाय है कि सरकार को क्या करना चाहिए? कि सरकार बदल दीजिए। राजस्थान में 5 वर्ष पर सरकार बदल दी जाती है, इस तरह बिहार में भी उस तरह सरकार की बदलाव होती रहेगी तो काम आपका अच्छा होता रहेगा। यहाँ सरकार तो बदलती है लेकिन मुख्यमंत्री एक ही रह जाते हैं ना। मुख्यमंत्री रहते तो उसी को तो बदलना है, बदलना तो उसी को है। इस बार कौन बेहतर है आपके हिसाब से? बेहतर तो है बदलाव। अच्छे लोग तो किसको अच्छे लोग हम माने? इस देश में एकलौता एक नेता है जिसका नाम है पप्पू यादव जी। हर दुख सुख में वो शामिल हो जाते हैं, चाहे देश के किसी भी कोना में किसी तरह का कष्ट हो जाए, उनको कान तक आवाज़ जाती है और वो वहाँ हाजिर हो जाते हैं। तो कहाँ हम सपना देखने के बाद भी वो कहाँ बनते हैं? कहाँ से हैं आप? जमशेदपुर। वहाँ तो 3-4 बार इंटरव्यू तक पहुँच जाता है, 1.5-2 नंबर से बाहर हो जाता है। भ्रष्ट तंत्र तो है बहुत झारखंड में। और एक तो आरक्षण मारिए रहा है हम लोग को। रिजर्वेशन से भी छट जा रहा बेटा आपका। रिजर्वेशन भ्रष्ट तंत्र लास्ट में हो जाना चाहिए इस बार। बिहार में नौकरी रोजगार है? देखिए भैया, यहाँ का ज़्यादा पता तो है नहीं, हम लोग हरियाणा से हैं तो यहाँ आए हैं भैया के साथ, तो यूपी में हम लोग काम करते हैं तो उसी के साथ वो भैया के साथ आए हैं यहाँ पे। अच्छा, आप हरियाणा के रहने वाले हैं?
हरियाणा के आप रहने वाले हैं, यूपी में आप काम करते हैं, बिहार में एग्जाम देने आए हैं। हरियाणा और यूपी की तुलना में आप जब बिहार के पटना में आए हैं, हरियाणा और यूपी की तुलना में बिहार में कैसा विकास है? यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ है नहीं भैया, जो देखने में आ रहा है। मतलब स्टेशन के ठीक बाहर निकलते ही रोड का हालत बिल्कुल एकदम ख़राब है सब। वो चीज़ बहुत मायने रखती है कि मान लीजिए पटना मान लीजिए राजधानी है बिहार की, और वहीं पे अगर वो चीज़ है तो नहीं लगता है कि भाई कुछ ज़्यादा विकास हो पाया है उस चीज़। हरियाणा और यूपी की तुलना में आप यहाँ पे कमज़ोर पा रहे हैं बिहार को? जी कमज़ोर है। और भी बात करते हैं, एक चाचा बैठे हैं। चाचा, एग्ज़ाम दिलाने आए हैं कि यहाँ पे कुछ काम करते हैं? हम तो आए हैं एग्जाम दिलाने। कौन एग्ज़ाम देने आया है? बच्ची है। बेटी है? वाह, बेटी को यहाँ पे आप देखिए तो अधिकतर लोग यहाँ पर अपनी बेटी को एग्ज़ाम दिलाने लेकर आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं की शिक्षा पर लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो बिहार में नौकरी वोकरी है चाचा, कि बस ऐसे ही लोग आके एग्ज़ाम देता है, पढ़ता लिखता है, नौकरी नहीं मिलता है? नौकरी तो मिलती है लेकिन सब लोगों को कहाँ मिल रहा है। कुछ कुछ को मिल रहा है, कुछ जैसे जैसे है, प्रयास में है अपना। बिहार में विकास है? देखिए उतना हमसे मत पूछिए, विकास तो है ही है, कुछ है, ज़्यादा नहीं। विकासो है, घूसो है, सब है। घूसो चल रहा है खूब? ऐसा बात है। क्या भाई, एक लाइन में बताइए, बिहार में नौकरी है कि नहीं है? अभी तो नहीं है, अभी आ रही है, इससे पहले नहीं थे। अच्छा भाई, नौकरी है बिहार में? अभी नहीं है। रोजगार है भाई बिहार में? हाँ रोजगार का कमी नहीं है, लेकिन समय पर नहीं देता है कुछ भी। आता है लहर तब होता है। लॉलीपॉप है ये सब चुनाव का। चुनाव का लॉलीपॉप? चुनाव आया तो निकाल दिया बहाली। तो भर्ती चाहे 10 पोस्ट के लिए आए, चाहे 100 पोस्ट के लिए अनाधून आ रहा है, लेकिन इसके पहले कुछ संभावना रहे नौकरी सब। क्या भाई, बिहार में रोजगार है? नहीं है, बिल्कुल नहीं, न के बराबर है, बहुत कम है। जितना मतलब संख्या है उसकी अपेक्षा कुछ नहीं है। मतलब कहा जाता है ना कि हाथी को चींटी भर मतलब आप भोजन दे रहे हैं, बस वैसा ही है। क्या लगता है सर, बिहार में नौकरी है? सर पता नहीं, हम बिहार के रहने वाले नहीं। कहाँ के रहने वाले? राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से नौकरी बीपीएससी का एग्जाम दिलवाने आए हैं? बेटा की बेटी? बेटी है हमारी। बेटी है। राजस्थान बिहार में क्या अंतर पा रहे हैं, विकास में कुछ अंतर दिख रहा है आपको? दिख रहा है, काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, सुनने को आ रहा है कि तरक्की हो रही है बिहार में धीरे धीरे। और हम तो पहली बार आए, हमें इसके बारे में जानकारी ज़्यादा है नहीं। क्या भैया, क्या लगता है सर आपको, बिहार में नौकरी वोकरी है? हल्का फुल्का है नौकरी, कोई ज़्यादा नहीं है। जिस हिसाब से बेरोजगारी है उस हिसाब से तो नौकरी नहीं है। और नौकरी देते भी हैं तो एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरी तरफ हटा देना, जैसे आपने देखा होगा राजस्व कर्मचारी अमीन का। एक तरफ आप बहाल करते हैं, दूसरी तरफ हटा देते हैं साल 1.5 साल में। इससे तो क्या लगेगा। प्रशांत किशोर एक नेता हैं, कहते हैं कि हम नौकरी वोकरी देंगे, बड़ा अच्छा बात करते हैं। कैसा ठीक लगता है? सभी नेता बोलते हैं लेकिन वही करते हैं जब अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, अपना पेट भरने का काम करते हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो। यूपी का भी यही हाल है? सब यूपी का यही हाल है। और चुनाव आता है तो बौछार की सौगात की लाइन लगने लगती है। अब जहाँ सरकार बनी फिर वो जो भी सौगात दी धीरे धीरे सब भूल जाते हैं। क्या करते हैं भैया आप? हम तो पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं? आपका दाढ़ी बाल तो पक गया है एकदम, फिर भी अभी लगे हुए हैं पढ़ाई में। क्या किया जाए, बीजेपी की सरकार में वैकेंसी कहाँ है। कितनी उम्र हो गई आपकी? 32-35 हो गई। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? 10 साल से कर रहे थे। क्या उम्मीद है कि अब 10 साल तो हो गया, अब कुछ उम्मीद है कि कुछ होगा? अब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार ही देखिए, अभी रेलवे का एग्ज़ाम, एक भी एग्जाम रेलवे का एग्ज़ाम अभी फाइनल नहीं हुआ, सारा कैलेंडर उसका फाइल हो गया। न्यू वैकेंसी का इंतजार है, वो भी नहीं आ रहा है। ग्रुप डी का था, कब होना था, कब होगा। अब तो न्यू डेट आया है, देखिए उसमें कितना दिन में वो क्लियर करेगा। पहले तो ग्रुप डी था कि 5 साल 6 साल 10 साल सरकार एज ले मरी हम लोग का। एक बार छूट दी और एक बार फिर उस बार फिर छूट ख़त्म कर दी। जैसे वैकेंसी तो निकाली थी उन्होंने, तो एक बार छूट दे दी नियमता के अनुसार, कोरोना के अनुसार, लेकिन बाद में तो अगला वैकेंसी में तो छूट नहीं दे रही है। क्या उपाय है, क्या किया जाए? समस्याएं तो बहुत सारी है, कुछ आप लोग सोचे हैं कि इसका हल क्या हो सकता है? समस्या यही है कि जब तक जिस राज्य में बीजेपी की सरकार बनी है वैकेंसी नहीं हुआ है, ये तो क्लियर बात है। अगर बिहार में भी अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इस बार बीपीएससी लास्ट हो जाएगा। मुझे लगता है नीतीश की सरकार है, लेकिन नीतीश चला नहीं रहे, इसलिए नीतीश की सरकार बेकार है। अब सरकार हाँ, चला रहा है। सरकार केवल बैनर पर चल रही है। अभी देखिए टीचर की वैकेंसी देखिए, कभी 70,000 बोल रही है, कभी 80,000 बोल रही है। आज आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, यहाँ तक चुनाव आ जाएगा। इस बार तो नीतीश की सरकार सही है और होनी भी चाहिए,
बीजेपी भी इसमें इंक्लूडेड है तो होना ही चाहिए। बैनर पे सरकार चल रही है भाई, लोगों का कहना है। आइए कुछ चाचा यहाँ पे चाय पी रहे हैं। सर चाय कैसी है, बढ़िया है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चाय अच्छा बनाते हैं ये? बहुत अच्छा। तो क्या है, बिहार में बाहर है? खूब बाहर है। अरे लोगों को कहाँ नौकरी मिल रही, ना मिल रहा, रोजगार है, आप कह रहे हैं बाहर है। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सरकार, हर सरकार चाहती है कि हम रोजगार दें, हमारे देश प्रदेश की तरक्की हो, युवाओं को नौकरी मिले। 10 साल से युवा तैयारी कर रहे हैं, बताइए। कर रहा है। अभी पिछली बार तो आखिर 2000 जगह आई थी। क्या करते हैं आप, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं जी, गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश की गोरखपुर से। जी, यूपी से आए हुए हैं। क्या लगता है बिहार में बाहर है? बाहर है तभी तो इतना भीड़ है। अगर बाहर नहीं होती तो भीड़ कहाँ से आता है इतना? एक यही स्टेट है कि बाहर से लोग आते हैं एग्जाम देने के, फॉर्म भरने के लिए आते हैं। नहीं तो और जगह तो बिहारी को बोलते हैं ना कि भगाओ यहाँ से, बिहारी को निकाल दो। अगर बिहार में बाहर नहीं होता, रोजगार नहीं होता तो आपको यूपी एमपी के लोग थोड़ी दिखते हैं यहाँ पे। हाँ है, नीतीश कुमार कर रहे हैं, शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक है नीतीश कुमार। आपको क्या लगता है भाई? हाँ सर है। रोजगार है, बेरोजगारी है, क्या है? अभी तो कुछ सुधार हुआ। सुधार हुआ है, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ, पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। तो बिहार में रोजगार है? रोजगार पॉपुलेशन वाइज भी तो आप देखिएगा ना, लेकिन और जगह के अपेक्षा जैसे लगभग स्टेट वाइज अगर आप देखते हैं ना तो हर जगह का लगभग सेम ही है, कोई खास ये नहीं है। देखिए, जितना रोजगार होना चाहिए उतना तो नहीं है, लेकिन स्थिति पिछले सालों से बेहतर है, पहले के वर्षों से, पहले के राजनीतिक वर्षों से बेहतर है। लेकिन अभी भी बेरोजगारी है, बहुत है। इसमें सुधार की ज़रूरत है, पलायन रोकने की ज़रूरत है। लोगों को रोजगार मिलना चाहिए अधिक से अधिक, सुधार की ज़रूरत है। उद्योग चाहिए बिहार को, तभी यहाँ का समस्या ये होगा, क्योंकि इतने बच्चे सब पढ़ लिख करके और बाहर जाते हैं, यहाँ से पलायन होता है। हम दूसरे स्टेट में जा करके वहाँ का स्टेट का अर्थव्यवस्था को सही करता है, लेकिन हमारा अर्थव्यवस्था रुकता जा रहा है बिहार का। क्या भाई बिहार में नौकरी की उम्मीद की जाए? ना ना, सब छोड़ देला में भलाई बा। हाँ है भाई, सरकार दे पावत नहीं खे नौकरी नहीं खे ना। अपना लोग कुल एग्जाम देवे, देख लीजिए, नौकरी होता तो इतना लोग एग्जाम देने आता। सब बेरोजगार बैठा है तब ना एग्जाम देने आ रहा है। तो बीपीएससी का परीक्षा दिलाने आए लोगों से बातचीत की, जिनके बेटे और बेटियां, जिनका भाई अंदर एग्जाम दे रहा है, वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। उनसे हमने बातचीत की, जाना कि बिहार में पढ़ाई लिखाई का क्या हाल है, रोजगार का क्या हाल है, विकास कैसा है, सरकार ठीक काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है। तमाम मुद्दों पर हमने उनसे बातचीत की है ताकि आपको सही रिपोर्ट मिले बिहार की। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है इस पर, अपनी राय दीजिए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।